हाय गाइस, वेलकम अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन विश करती हूँ, क्योंकि आज मैं वीडियो रक्षाबंधन वाले दिन बना रही हूँ। आई होप आप सब ने अच्छे से रक्षाबंधन मनाया हो और भाई बहन का प्यार इसी तरह से बढ़ता रहे। ओके, सो आज का टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग। अब ये टॉपिक मैं क्यों लेकर आई हूँ, ये एक सडनली मैंने डिसाइड किया बिकॉज मेरा जो रूटीन वीडियो है वो तो आ ही रहा है, बट बिकॉज 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं, तो इसलिए मुझे लगा ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग में देखा जाए तो इंडिया काफ़ी आगे है, बिकॉज इंडिया में अभी भी कल्चरल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग विमेन नहीं है। तो अगर देखा जाए तो इतने बड़े इंडिया में अलग अलग जगह पे अगर रेट्स देखे जाएँ तो कहीं कहीं ब्रेस्ट फीडिंग 100% है, कहीं कहीं एज लो एज 30% है, यानी कि सिर्फ 30% लेडीज़ ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, बाकी नहीं करा रही हैं। बट मैं जहाँ रहती हूँ राजस्थान में, वहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग का रेट काफ़ी ज़्यादा है, गाँव में भी शहर में भी। अब इसको किस तरह से बताया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। देखो क्या होता है कि हर लेडी सबकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, सबका लाइफस्टाइल, सबका एक जो नज़रिया होता है लाइफ की तरफ वो डिफरेंट होता है। तो मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई आपको 2 साल या 1 साल पिलाना ही पिलाना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती हैं। या तो कई बार ब्रेस्ट मिल्क बनता ही नहीं है, बॉडी ठीक से बनाती नहीं है, या फिर आप पिलाना चाहते हो नहीं पिला पा रहे, आपका वर्क शेड्यूल ऐसा है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है। आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं? जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग कर चुके हैं उनको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इनिशियली जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं तो जब 2 दिन का जो दूध होता है, जो कोलोस्ट्रम होता है, थिक लिक्विड जो होता है, तो आपको लगता है दूध कम आ रहा है, तो आप बच्चे को कुछ और पिलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि 2 दिन लगते हैं मिल्क लेट डाउन में। अब बच्चे को कुछ और पिलाने के लिए डॉक्टर्स मना करते हैं, हम लोग मना करते हैं कि आप मत पिलाओ, क्योंकि बच्चा पेट से निकलते ही भूखा नहीं होता। तो सबसे पहला तो एक ये जो गलत फहमी है आप लोगों में कि बच्चा निकलते ही भूखा हो जाता है, वो नहीं होता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। 2 दिन बाद भी अगर दूध अच्छे से नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग उसको फॉर्मूला फीड देने को बोलते हैं। अब फॉर्मूला फीड क्यों बोलते हैं? आपका जो दूध है वो ह्यूमंस का दूध है, यानी कि एक ह्यूमन चाइल्ड, आपका जो बच्चा है उसके लिए दूध बनता है और उसके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है। अब आप गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध बच्चे को पिलाएंगे तो वो उसके बच्चे के लिए, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, क्योंकि उसके एंजाइम्स अलग हैं, उसके प्रोटीन्स अलग हैं। तो शुरू में जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर इतने एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स नहीं होते कि वो किसी और जानवर का दूध डाइजेस्ट कर सके, इसलिए 6 महीने तक मना करते हैं कि अगर आप दे भी रहे हैं ऊपर का दूध तो आप पाउडर मिल्क दें। पाउडर मिल्क क्यों देते हैं? क्योंकि पाउडर मिल्क साइंटिस्ट ने बनाया है, और मदर्स की मिल्क को पूरा चेक करके उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितना विटामिन्स हैं, वो सारा चेक करके उसका जो है कॉम्पोजिशन बनता है। तो वो अगर आप प्रॉपर राइट डोज में बच्चे को देते हैं, जो कि डब्बे के पीछे लिखा होता है कि बच्चे की वेट के अकॉर्डिंग और उसकी एज के अकॉर्डिंग कितना स्कूप देना है, प्रॉपर बॉटल में देते हैं, स्टेरिलाइज बॉटल में, और क्लीनलीनेस का पूरा ध्यान रखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। ओके, बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं, स्पेशली जहाँ मैं रहती हूँ राजस्थान में, कि नहीं ऊपर का दूध नहीं पिलाना है, बच्चा माँ का दूध नहीं पिएगा, ऊपर का दूध नुकसान करता है। ऐसा नहीं है। ऊपर का दूध मैं भी नहीं बोल रही हूँ कि पिलाना चाहिए, बट अगर आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो गाय और बकरी से बेटर है कि आप ऊपर का दूध पाउडर वाला पिलाएं, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने बनाया है माँ के कॉम्पोजिशन से मिलता हुआ। ओके, अब आती है बात कि कब तक पिलाना है। अब क्या होता है कि जब हम बोलते हैं कि थ्योरी कहती है, बुक्स कहती हैं कि 2 साल तक पिलाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, बच्चे को बहुत कुछ चाहिए होता है, माँ से न्यूट्रिशन चाहिए होता है। बट क्या होता है कि 2 साल तक पिलाना, आप देखेंगे शुरू के 6 महीने में आप थक जाएंगे, क्योंकि पहली बात तो बच्चा ब्रेस्ट से चिपक के सो जाता है, क्योंकि उसको माँ के साथ कोजीनेस लगती है, वो दूध पीने के बजाय सो जाता है। अब माँ कब तक बैठी रहेगी? बच्चा बीच बीच में जगता है, थोड़ा सा पिएगा फिर सो जाएगा, फिर थोड़ा सा पिएगा वो फिर सो जाएगा। अब आप भी इंसान हैं, आप पूरे दिन तो बैठ नहीं सकते, पूरी रात तो बैठ नहीं सकते, राइट? तो बच्चे को ट्रेनिंग देनी पड़ती है आपको कि वो एक बार में पूरा पी ले, उसके बाद वो सो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दिक्कत होती है, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको बैक एक हो जाता है। बच्चे के जो मसूड़े होते हैं, गम्स, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो दूध को इतनी बुरी तरह खींचते हैं, स्पेशली अगर आपको दूध कम आ रहा है, कि आपके कट्स लग जाते हैं। बिना दांत की भी बच्चा काट लेता है ब्रेस्ट को। तो ऐसे केसेस में बहुत सी माएँ दुखी होकर या तो उनको इन्फेक्शन हो जाता है, अंदर पस भर जाता है, या फिर वो दुखी होकर दूध पिलाना बंद कर देती हैं। तो ऐसे केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग बहुत लंबी नहीं चल पाती है। तीसरी चीज़, नींद की प्रॉब्लम। जो मैंने अभी बताया कि भाई सो ही नहीं पाते, इतना थक जाते हैं और इतना दूध नहीं आता, बच्चे का वेट अगर ज़्यादा है तो प्रॉब्लम होती है। तो मोटी तौर पे जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कि आराम से ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं, दूध ऑप्टिमम आ रहा है, बच्चे के लिए एकदम ठीक है, उनके लिए मैं ये सजेस्ट करती हूँ, जो मेरे पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, कि आप 1 साल से ज़्यादा फीड मत करिए। कारण ये है कि जब बच्चा 3-4 महीने का हो जाता है तो आजकल अर्ली वीनिंग करते हैं। वीनिंग यानी कि जल्दी खाना शुरू करते हैं। 3.5-4 महीने के बच्चे को चावल मैश करके खिलाना शुरू कर देते हैं। सेरिलैक,
फैरेक्स, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में। जो गांव के लोग हैं वो चावल और दाल को मिक्स करके मैश करके, रोटी को मैश करके खिलाना शुरू कर देते हैं। तो 3.5 महीने से जब आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में देना शुरू कर देते हो तो 1 साल तक बच्चा काफ़ी कुछ खाने लग जाता है। 1 साल के बाद अगर आप दूध पिलाते हो तो प्रैक्टिकली जो मैंने प्रॉब्लम्स देखी हैं, माँ की हेल्थ नहीं बनती, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करने से वेट कम होता है, और ये हम अभी डिस्कस करेंगे। तो माँ की एक तो हेल्थ नहीं बनती, दूसरी चीज़ आपको मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अब बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि डिलीवरी का पीरियड्स आते ही नहीं है, वो भी एक अलग अलग है। सबकी बायोलॉजी, सबकी साइंस एक जैसी नहीं है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाया था कि गर्भ निरोधक तरीके पार्ट 1, जिसमें कि मैंने नेचुरल मेथड्स बताए थे। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया यानी कि दूध पिलाते समय जो आपको पीरियड्स नहीं आते हैं और कहते हैं वो बड़ा अच्छा होता है, बच्चा नहीं होता, कॉन्ट्रासेप्शन, वो मिसनोमर है। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता। कितनी लेडीज़ कंसीव कर जाती हैं दूध पिलाते पिलाते, उनको पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग टॉपिक हो गया। तो बेसिकली ब्रेस्ट फीडिंग कब तक करनी चाहिए, मैं कहूँगी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 1 साल कंटिन्यू करिए, उसके बाद छुड़ा दीजिए। प्रॉब्लम हो रही है, जॉब ज्वाइन करना है, कुछ करना है, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको दूध प्रॉपर नहीं आ रहा, बच्चे का पेट नहीं भर रहा, आपको इन्फेक्शन हो रहा है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, ऐसे केस में 6-8 महीने आपको जैसा सूट करे वैसा कर सकते हैं। बट 6-8 महीने तो पिलाओ, कोशिश करो। पूरी तरह से नहीं पिला सकते, पूरे दिन नहीं पिला सकते, जैसा मैंने बताया बच्चा सो जाता है चिपक के, पूरे दिन माँ कैसे बैठेगी दूध पिलाने के लिए। तो आप उसको ऑल्टरनेट कर सकते हो, जैसे कि एक बार पिला दिया, ब्रेस्ट मिल्क पिला दिया, बच्चा सो गया, उसका पेट नहीं भरा, ऑब्वियसली पूरा पिएगा नहीं, थोड़ी देर बाद टॉप फीड पिला दिया यानी कि पाउडर मिल्क पिला दिया। उससे क्या बच्चा एक बार में पूरा 150 ml या 120 ml जितना भी आप बनाएंगे पूरा पी के सो जाएगा। फिर जब वो 3-4 घंटे बाद उठेगा तब उसको वापस ब्रेस्ट मिल्क पिला लिया, या फिर आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि भाई मेरे को रात में टाइम मिल रहा है तो रात में पिला दिया, सुबह पिला के चले गए ऑफिस, फिर रात में वापस पिला लिया। तो ये आपको अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है। ओके, अब हम आते हैं क्विकली क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वैसे आपको सब पता ही होगा, फिर भी बेनिफिट्स यानी कि फायदे माँ को और बच्चे को। बच्चे को जो फ़ायदा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि माँ के दूध में एग्जैक्टली उतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चे को चाहिए, क्योंकि ये साइंस है, ये बायोलॉजी है। भगवान ने आपका शरीर ऐसा बनाया कि 9 महीने का बच्चा पेट से निकलता है और आपके शरीर को पता होता है कि उसको क्या चाहिए। तो आपके दूध में जो न्यूट्रिएंट्स हैं, शुगर कम है, प्रोटीन ज़्यादा है, जो शुरू में जो कोलोस्ट्रम आता है येलो कलर का, जो पीले रंग का थिक 2-3 बूंद दूध आता है शुरू के 5-7 दिन, वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, तो बच्चे को पहली बात तो न्यूट्रिशन सही मिलता है, बच्चे का वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है। कहते हैं कि जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं एज़ कम्पेयर टू जिनको शुरू से टॉप फीड दिया गया है फॉर वॉट एवर रीज़न, उनका वेट और इनके वेट में फ़र्क होता है। जो ब्रेस्ट फेड बच्चे उनका ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिलता है तो ओबेसिटी से बचते हैं, यानी कि ओवर वेट होने से बचते हैं। 30% लेस रेट होता है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जिनको हमेशा से टॉप फीड दिया गया। तो न्यूट्रिशन प्रॉपर मिला, एंटीबॉडीज़ मिली। अभी तो आजकल कोलोस्ट्रम की टैबलेट्स भी आने लगी है, IG फोर्ट करके, SIG फोर्ट करके बहुत सारी टैबलेट्स आ गई मार्केट में, जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एडल्ट्स को टैबलेट दी जाती है, क्योंकि कोलोस्ट्रम से बनती है। क्योंकि कोलोस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी होता है। IgA एंटीबॉडी क्या करता है, आपके बच्चे के जो ओपन एरियाज़ है, जैसे नोज़ हो गया, थ्रोट हो गया, आप उसका बैक्टीरिया जो अंदर बनता है गट में, यानी कि उसकी जो इंटेस्टाइन्स, आंतों के अंदर, उसमें एक लेयर बनाता है IgA। तो लेयर बनाने से बच्चा प्रोटेक्ट अपने आप को कर पाता है। एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, बाहर के एटमॉस्फेयर, बाहर के जर्म से उसको बचाता है। तो बच्चे के लिए न्यूट्रिशन सही है, बच्चे की ओबेसिटी यानी कि वेट कंट्रोल में रहेगा, बच्चे के लिए इन्फेक्शंस कम रहेंगे, बच्चे की गट फ्लोरा यानी कि जो उसकी जो इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया है वो बिल्कुल सही रहेंगे। कहते हैं ना, जब बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है। तो माँ के दूध में ये ताकत है कि ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़, माँ और बच्चे की बॉन्डिंग। जब माँ और बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी होती है तो बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि ब्रेन डेवलपमेंट वो ज़्यादा अच्छा होता है। कहते हैं ब्रेस्ट फेड बच्चे एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जिन्होंने माँ के साथ बॉन्डिंग कम थी, ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। ऑब्वियसली बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो स्मार्टनेस भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट आते हैं माँ को क्या फ़ायदे हैं। माँ को सबसे पहला जो फ़ायदा है, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करने से आपका वेट जो है जल्दी कम होगा। कहते हैं शुरू के 3 महीने तो इतना वेट कम नहीं होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की चेंजेस इतनी जल्दी नहीं जाते। ब्लोटिंग है, वाटर रिटेंशन है, धीरे धीरे जाएगा। मोर ओवर आप डाइट नहीं कम कर सकते, क्योंकि आपको अगर आप शुरू में अच्छी डाइट नहीं लेंगे तो आपका दूध अच्छा नहीं बनेगा। तो जो कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं, लोग अजवाइन खाते हैं, लोग गोंद के लड्डू खाते हैं, घी खाते हैं, इंडिया में बहुत प्रचलन है इसका। मैं कुछ मना नहीं करती, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, मैंने भी खाए हैं। मैंने अपनी मदर इन लॉ का पूरा मान रखा कि हाँ बिल्कुल साइंटिफिकली चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंडिया की ट्रेडिशंस हम मेंटेन रखते हैं, उससे डेफिनेटली ब्रेस्ट मिल्क बहुत अच्छा बनता है। उसके बाद जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करती है तो आप देखेंगे आपका
पेट जल्दी कम होगा, आपका वेट जल्दी कम होगा, साथ में आपका जो गोला है, जो यूट्रस है, वो जल्दी छोटा होकर अंदर नॉर्मल साइज में जाएगा, क्योंकि डिलीवरी के जस्ट बाद वो गोला पेट में नाभि तक होता है। धीरे धीरे 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते में वो अंदर जाता है। तो जो ब्रेस्ट फीड करती है वो जल्दी अंदर जाता है, तो वेट कम हो गया। साथ में जब बच्चा फीड करता है तो एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये निकलता है, शुरू में ये निकलता है आपकी कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाने के लिए, आपके दर्द लाने के लिए, लेबर पेन्स लाने के लिए। कई बार डॉक्टर्स आर्टिफिशियली ऑक्सीटोसिन आपको ड्रिप में देते हैं अगर आपको दर्द प्रॉपर नहीं आ रहे। उसके बाद इसका काम होता है ब्रेस्ट के मिल्क को लेट डाउन करना, ये कॉन्ट्रैक्शंस कराता है। तो ब्रेस्ट में से मिल्क निकालता है, साथ में जब आप फीड करती हैं, आपने ध्यान दिया होगा जब आप फीड करती हैं तो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, आपके यूट्रस में दर्द होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इस वजह से, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ब्लीडिंग हो के यूट्रस जल्दी से छोटा सा होके वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। तो आपको वेट गेन यानी कि वेट कम करने में मदद मिलेगी। ब्रेस्ट मिल्क आपका अच्छा आएगा ऑक्सीटोसिन की वजह से, जितना बच्चा चूसेगा उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलेगा और वो इन टर्न आपका यूट्रस को छोटा करेगा। उसके बाद क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, आपको एक केयर गिविंग की एक वो कहते हैं ना ममता आपकी जागरूक हो रही है। तो जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपको और कुछ सोचने का टाइम नहीं होता। तो आपके में नेगेटिव फीलिंग्स, जो प्रेगनेंसी ब्लूज जिस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो बड़ा कॉमन है, 15% लेडीज़ में होता है, वो कम होता है। तो जिन माँ और बच्चे में बॉन्डिंग अच्छी होती है तो बच्चा भी स्मार्ट पैदा होता है, आगे जाके उसकी बॉन्डिंग अच्छी होती है और माँ की भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है बच्चे से, तो उसको डिप्रेसिव फीलिंग्स और जो नेगेटिव थिंकिंग्स, हार्मोनल चेंजेस है वो कम होते हैं। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, माँ जो ब्रेस्ट फीड करती है उसके अंदर 28 to 30% रिस्क कम होता है ब्रेस्ट कैंसर का और ओवेरियन कैंसर का, और ये एकदम ही प्रूव्ड है, फैक्ट है ये, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर में कभी भी आप देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो ब्रेस्ट फीडिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस, और इवन ओवेरियन कैंसर में। तो पहली बात तो आपका कैंसर का रिस्क कम करता है। उसके बाद क्योंकि आपका वेट कम हो रहा है तो वेट रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, टाइप 2 डायबिटीज़, या फिर हाइपरटेंशन हो यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, कोई और गट प्रॉब्लम, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी वेट की वजह से होती हैं। तो क्योंकि इनको कंट्रोल में रखता है, आपके हार्मोन्स को कंट्रोल में रखता है, तो आपकी डिजीज़ भी कम रहती है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग से मेंस्ट्रुएशन कम होता है यानी कि लैक्टेशनल एमिनोरिया होता है। अब बहुत से लोगों को ऐसा भी होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से इरेगुलर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं। तो शुरू के जब 6 महीने आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं और हमको पता है बच्चा और कुछ नहीं पी पाएगा और ज़्यादा कुछ ऊपर का नहीं खा पाएगा, तो उस समय हम आपके पीरियड्स को ठीक करने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन टैबलेट्स देते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि 21 डेज़ वाली जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन टैबलेट्स हैं, OCPs हैं, वो ना दें, क्योंकि उससे दूध कम हो जाता है। तो ये किसी किसी केस में ऐसा होता है कि एमिनोरिया ना हो के यानी कि पीरियड्स बंद नहीं होते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, तो माँ को थोड़ा दिक्कत देते हैं। पर जैसे कि मैंने बताया, 1 साल तक अगर आप पिला लेंगे तो उसके बाद अगर आप बंद करते हैं तो फिर आपके पीरियड्स वापस से नॉर्मल आ जाते हैं और 1 साल के बाद बच्चे को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती माँ के दूध की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो आपको भी पता है कि ब्रेस्ट मिल्क रेडिली अवेलेबल है। जब बच्चा रोया, आपने उसको अपने ब्रेस्ट से लगा लिया, राइट अमाउंट ऑफ दूध उसके पेट में जाएगा, राइट टेम्परेचर पे जाएगा। आपको उठ के दूध बनाना नहीं है, गर्म नहीं करना है, आपको पैसे नहीं खर्च हो रहे, आपको बाहर से कुछ लाना नहीं है, आपकी बॉडी खुद अच्छा मिल्क बना रही है, बच्चे के लिए ऑप्टिमम है, आपके लिए ऑप्टिमम है, सब कुछ, टाइम, मनी, सब कुछ सेव हो रहा है। तो फिर क्यों ना ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए। तो गाइज, आज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ उन लेडीज से जिनको कि ब्रेस्ट फीडिंग का बहुत ज़्यादा चाव नहीं है, उनको लगता है उनका फिगर ख़राब हो जाएगा, ब्रेस्ट लूज़ हो जाएंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो इतने सारे जो बेनिफिट्स मैंने बताएं वो आपको और आपके बच्चे को मिलेंगे, और मेन बात है कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। सो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और बहुत जल्दी हम नई वीडियो के साथ वापस मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी रक्षाबंधन।